उत्तराखंड क्रांति दल ने मनाया पार्टी का 48वां स्थापना दिवस। हरिद्वार जनपद के रुड़की स्थित आर्य उपवन सभागार में आज पार्टी के द्वारा 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसके प्रमुख अतिथि रहे जयप्रकाश उपाध्याय, केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट, तराई मंडल प्रभारी मास्टर पंकज विकास, केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समिति से जिला अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान, हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और शत्रु जनता उपखंड राज्य आंदोलनकारी। स्थापना दिवस के अवसर पर आज पार्टी ने 2027 के चुनाव को लेकर भी चर्चा की। पार्टी उत्तराखंड के सभी विधानसभाओं की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ा जाएगा। कार्यक्रम में आज राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया। आज कारगिल शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है, पार्टी उसके लिए तैयार है। पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड 70 की 70 विधानसभाओं पर और पूरे उत्तराखंड में मजबूती के साथ खड़ी हो, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि अभी आप ये देखिए कि उत्तराखंड में क्रांति दल ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और उत्तराखंड क्रांति दल हर विधानसभा में बहुत अच्छा काम कर रही है और 70 की 70 विधानसभाओं में आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल के विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं वो मौजूद हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो एक एक विधानसभा में 6 से 7 प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रितु जी, आप भी कहीं ना कहीं जो है हरिद्वार जिले में कहीं ना कहीं हम किसी से पता करेंगे तो आपका नाम पता चल जाएगा कि तो आप जो है जो 2027 में जो चुनाव है कौन सी सीट से ताल ठोकने वाली है? देखिए, मैं 2027 में खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और एक औपचारिक घोषणा है पार्टी की ओर से जो जल्द ही की जाएगी। और मैं लगातार खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से लगातार सक्रिय हूँ और लोगों के सुख में दुख में सबके साथ खड़ी हूँ। आप ये देखिए कि आज के कार्यक्रम में वहाँ से खानपुर विधानसभा से कई लोग आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और वो लोग वहाँ से आप ये देखिए अपने व्हीकल से अपनी सुविधाओं से वो लोग यहाँ तक पहुँचे, जो लोग दिल से हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो मैं तो उन लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आप ये देखिए कि हम लोग खानपुर विधानसभा की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो सुलानी नदी की बात हो कि जो जल स्तर जो बढ़ जाता है, वहाँ भी अभी हम लोग गए थे जहाँ पे हमने गांवों का दौरा किया जहाँ पे जल स्तर हुआ था और वहाँ लोगों को जो नुकसान हुआ है, उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, अभी हो सकता है कि बारिश और आए और आगे भी ये व्यवस्था बनी रहे। तो हम लोग तो लगातार किसानों के संपर्क में हैं और जहाँ भी जिसको हमारी जो आवश्यकता होती है हम उनके लिए उनके साथ खड़े मिलते हैं। देखिए, रुड़की में ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और हमारा स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में आज जो पूरा विचार है, ये हमारा जो उत्तराखंड बनाने का मकसद था और उत्तराखंड के लोगों की जो दुर्दशा है आज है, हम लोगों ने इन राष्ट्रीय पार्टियों ने इन 26 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया, इस पर चिंतन आज हमने किया। ये देखा कि प्रदेश को कुछ मिला नहीं, चाहे वो पहाड़ के क्षेत्र में हो या मैदान के क्षेत्र में हो, दोनों जगह राष्ट्रीय पार्टियों ने शोषण किया है। भू कानून लगाया तो मैदान के लिए अलग कर दिया, पहाड़ के लिए अलग कर दिया। हम लोगों ने जल विद्युत परियोजनाओं के आधार पर हमने कहा था इस प्रदेश को पूरे किसानों को भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, किसानों के हितों की भी हम नीतियाँ हमें बननी चाहिए, युवाओं की नीतियों को हमें बनना चाहिए, जल जंगल ज़मीन की लूट जो है उसे रोकना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों ने इसके विपरीत काम किया। पूरे खनन माफिया यहाँ पर लाए, शराब माफिया यहाँ पर कर दिए, शिक्षा माफिया यहाँ पर ला कर आए, भू माफिया यहाँ पर लाए। उसका कारण ये हुआ कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र के जो भूभाग थे, जो किसान लोग थे, उनकी खेतियाँ सबसे पहले लूटी। और आज वो लोग जो किसान हैं, तो यहाँ प्लेन्स के लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ये लोग अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने जो हमारे सामने जो धोखा किया है वो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में जुड़ रहे हैं। आपने जो जिस तरीके से सैलाब देख रहे होंगे कि आप उधम सिंह नगर में देखेंगे या हरिद्वार में देखेंगे, रुड़की में देखेंगे, तो लोग हमारी तरफ लामबंद हो रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के ओर लामबंद हो रहे हैं। हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम पहाड़ से ज़्यादा इस बार मैदान में उम्मीदें उत्तराखंड क्रांति दल को हैं। और उम्मीदें इसलिए हैं कि मैदान में लोग जो हैं वो हमारे ही हैं। हमने जब उत्तराखंड बनाया और भूभाग जो हमें मिला, उसके अंदर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसका संरक्षण करें, उसके लिए संघर्ष करें और हमारा संघर्ष आज भी जारी है और सरकार बनाने तक संघर्ष जारी रहेगा।
क्रांति दल जो है जो चुनाव है 2027 का वो सभी जितनी भी विधानसभाएं हैं हरिद्वार की सब पे लड़ेगी? हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि माननीय अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार रेड्डी जी ने घोषणा की है कि हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों पर भी हमारा फोकस है। हमारे तराई के प्रभारी निरंतर प्रवास कर रहे हैं, वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उन पर हम लगातार फोकस किए हुए हैं। मैदानी और पहाड़ी दोनों पर हम बराबर तरीके से हम फोकस करेंगे। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो हम लोगों को सरकार बनानी है और हमें सभी वर्गों, धर्मों, जातियों के लोगों को साथ में लेकर काम करना है। और ये राज्य जब हमने बनाया तो हमने किसी जाति धर्म के आधार पर इस राज्य को नहीं बनाया। हमने ये जरूर कहा कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बड़ा पिछड़ा हुआ है। हमारे पहाड़ के जो विपदाएँ आपदाएँ हैं उनको कोई लखनऊ में देखने वाला नहीं था। आज कम से कम जो हम लोग, हमारी मिशनरी काम कर रही है, कम से कम ये तो देख पा रही है, कर तो कुछ नहीं पा रही है, तो आपदा को देखने का जो वो रहता है नज़रिया, वो हमारा रहता है। हम लोग उसको बहुत प्रखर रूप से उठा सकते हैं, तो ऐसा हमारा है। वैसे देखा जाए तो जो यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, जो पुरानी पार्टी है, संगठन है, ये जो है 26 साल हो गए हैं, लेकिन ये देखिए, हमारा जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसको समझने में थोड़ा सा लोगों को समय लगा और राष्ट्रीय पार्टियों ने मैदानी और पहाड़ी जो खाई हमारे बीच में बनाई वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों की जो पॉलिसियाँ थी, हम लोगों ने कभी ऐसे नीतियों के आधार पर मैदान और पहाड़ को नहीं बांटा। हम लोगों ने कहा कि हमारे जो भूभाग जो हमें मिला है उसका विकास होना चाहिए, वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। युवाओं को रोज़गार, अगर हरिद्वार के लोगों को, हमारे हरिद्वार के लोग हैं वो मूल निवासी किसान हैं, उनकी हितों की बात तो हमने की है पहले से ही और वो सब थोड़ा अब उनको समझ में आया है। जो हरिद्वार और रुड़की के उधम सिंह नगर के मूल निवासी हैं, जो किसान हैं, वो आज हमारे हताश हैं और हमारे साथ आने को तैयार हैं।